हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज हम देखेंगे मई मंथ की रीडिंग क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं, और यदि आपके काम रुक रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें, तो उसका रीज़न क्या है और उपाय क्या है। उपाय भी हम देखेंगे, रीज़न भी देखेंगे मई मंथ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणगणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह टैरो कार्ड से ही करेंगे। हमेशा की तरह मैं तीन पायल रखूँगी, 1 2 3। जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप चूज़ कर लीजिए। उसी में यदि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, और यदि एक से ज़्यादा पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। पायल नंबर 1, वाइट कलर का ब्रेसलेट। पायल नंबर 2, रेड कलर का ब्रेसलेट। और अब हम देखेंगे पायल नंबर 3 के लिए मई मंथ उनका कैसे जाने वाला है। पायल नंबर 3, ये है ब्लैक कलर का ब्रेसलेट। आप अपनी पायल चूज कर सकते हैं, चाहे तो पॉज कर लीजिए। और अब आपके यदि जो काम आपके रुक रहे हैं होते होते, रीज़न क्या है और कैसे होंगे, कब तक होंगे, और उपाय मैं सब बताऊंगी इसमें। चलिए, पायल नंबर 1 आपके लिए 2 एंड 3। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं आपने कौन सा पायल लेनी है आपको। चलिए शुरू करते हैं। पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, मई मंथ आपका कैसा रहेगा। जो काम आपके अप्रैल में नहीं हो सके, क्या उसमें होगा, और होगा तो कैसे होगा, उसके उपाय भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो आपका कार्ड आ गया है, ये बहुत क्लियर दिखा रहा है कि आप किसी टेंशन में हैं, किसी परेशानी में हैं, लॉस में हैं। आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम या तो हुई है, यानी किसी भी तरह आप परेशानी में, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी, ये आज के बाद आप पास्ट समझिए। जो मई में है, इसको अप्रैल की चीज़ मई में मत लेके जाइए गाइस। आप इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ भी काम कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं हो रहा है, वो वहीं स्टॉप हो जा रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते बात रुक जा रही है आपकी, काम होते होते रुक जा रहे हैं। रीज़न क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेके। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो भी प्रॉब्लम थी आपकी ये मंथ की, ये अब ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहले तो जैसे आप हार्ड वर्क करते थे, आप
बहुत हिम्मत दिखा। और एक चीज़ और मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन इस चीज़ का आ रहा है कि आप किसी भी चीज़ को ना ईगो पे मत लीजिए, अकड़ के मत रखिए, जिद मत करिए किसी चीज़ के लिए। गाइस, जब हमको काम कराना रहता है या करना रहता है या बिजनेस आपको चलाना है तो आपको थोड़ा झुक के प्रेम से बात करनी ही पड़ेगी। ऑफिस में काम कर, देखिए आप मीठा बोलेंगे, बहुत लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, आएंगे। आप रूटली बात करेंगे या आपके बात में तंज होगा तो कौन आएगा आपके पास? कोई आना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ बार बार यही लग रहा है, आप जो भी काम करते हैं, हिम्मत है आप में, ताकत है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है जिद। ये जो जिद है ना आपकी, ये बहुत गलत चीज़ है। जिद किस जगह आपको यूज़ करनी है वो आना चाहिए गाइस। जिद बुरी चीज़ नहीं है। अगर किसी लक्ष्य को हमें अचीव करना है, किसी गोल को अचीव करना है, अगर जिद पे आ गए कि ये करना ही है, वो पॉजिटिव वे में आ जाती है। लेकिन गलत जगह कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे परेशानी आ रही, आने दो, लेकिन मैं ये काम तो करूँगा, तो ये जो जगह पे जिद कर रहे हैं ना, ये गलत है, जो अभी आपने की है। आगे जाके आपका मई बहुत अच्छा आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी प्रॉब्लम थी आपकी खत्म होती दिख रही है। द हेरोफेंट, जो ये हेरोफेंट का आया है, ये कार्ड बिल्कुल क्लियर बोल रहा है। सबसे पहले तो आप स्पिरिचुअल साइड थोड़ा सा जाइए, मन को शांत करिए, मेडिटेशन करिए, ताकि ये जो निगेटिविटी आपके दिमाग में, जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उससे दूर हो जाए और निगेटिविटी दिमाग से क्लियर हो। जब भी आप कोई भी काम शुरू करें, पायल नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जब भी आप कोई भी काम शुरू करने जाएं या जॉब ज्वाइन करने जाएं या फिर कुछ खरीदारी कर रहे हो, जैसे फ्लैट खरीद रहे हो, प्लाट खरीद रहे हो या बेच रहे हो, या कानूनी दस्तावेज, जो भी दस्तावेज है, साइन करने के पहले आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किसी पे भी भरोसा करके आप उस पे साइन मत कीजिएगा। बहुत क्लियर कार्ड है ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पायल नंबर 1, जब भी आप यदि प्लॉट ले रहे हैं तो जो भी पेपर्स आप कर रहे हैं, जो भी पेपर्स हैं साइन करने, उस पर ध्यान रखिएगा, पढ़ के करिएगा पूरा। या जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके रूल्स क्या हैं, उनके रेगुलेशन क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर ध्यान रख के पढ़िएगा गाइस, क्योंकि हो सकता है ये लापरवाही आपको भारी पड़ेगी। तो जब भी आप कुछ भी जॉब करें या ज्वाइन कर रहे हैं या न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या किसी से कुछ परचेज कर रहे हैं, घर हो, बंगला हो, ऑफिस हो, लैंड हो, जो भी कर रहे हैं, वो जो भी कानूनी दस्तावेज हैं वो उसको अच्छे से आपको पढ़ना ज़रूरी है। फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको टीम वर्क करना चाहिए। क्योंकि यहाँ टीम वर्क जो है ना, आपको बहुत आगे ले जाएगा। काम जल्दी होगा, क्वालिटी में काम होगा, क्योंकि इतने लोग करने वाले होंगे, पूरी टीम होगी। यदि वो काम आप अकेले ही करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, और जो क्वालिटी चाहिए काम में गाइस, वो भी नहीं रहेगी। तो आपको टीम वर्क भी करना है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको अगर कहीं से कुछ आपका काम ऐसा है जिसमें कोलैबोरेशन कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। ये आपके हित में होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा आगे जाके। यदि आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपने कैसे करना है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके घर में यदि आपकी दादी, नानी, मॉम आपकी, या फिर ये लोग भी नहीं हो तो बड़ी सिस्टर, उनसे राय मशवरा लीजिए, बात करिए। अब आप सोचेंगे आपका बिजनेस ऐसा है या जॉब ऐसा हो, दादी या मॉम को आपके पता नहीं है, कैसे उनको कैसे मेरे को सलाह देंगी। तो लेकिन आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करेंगे जो आपको क्लिक कर जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपने करना क्या है। या जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर अपना कोई आपका पर्सनल मैटर भी हो। तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो किसी और के थ्रू आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको हेल्प जो है एक लेडी करेंगी। और यदि
वैसे तो उनकी एज अच्छी खासी होगी, अगर उनकी एज ज़्यादा नहीं है फिर भी आपके संग कोई लेडी है जो आपकी मदद कर रहे हैं तो वो बहुत मैच्योर होगी, कम एज में लेकिन मैच्योरिटी ज़्यादा होगी उनमें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप फिर देखिए लास्ट में मंथ के एंड में खुद को आपको संभालना होगा, बिकॉज ये हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। हर्मिट कार्ड ये बताता है एक सन्यासी, एक बैरागी। बैरागी वही होता है जो दीन दुनिया जगत से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, खुद को अलग समझता है, अकेला समझता है। सन्यासी भी वैसे ही होते हैं। तो जो मंथ एंड जो रहेगा मई का आपका, पायल नंबर 1, इस पे ध्यान रखिएगा आप कि आप जिसको सलाह दे रहे हैं आप सलाह बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बहुत है, इसमें दो राय नहीं है। आप इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। आप जो सामने वाले को राय दे रहे हैं वो उस राय पे अमल कर रहे हैं और आगे ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या आप जो राय दे रहे हैं आप उस पे अमल कर रहे हैं? आपकी ग्रोथ कहाँ है ना? तो दूसरों को जब हम सलाह देते हैं तो अपने पे भी अप्लाई करिए। पहले वो चीज़ अपने पे अप्लाई करिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए उस चीज़ का। क्योंकि मंथ एंड में आप हो सकता है आप इन सब चीज़ों से जो अच्छी भी चल रही हैं फिर भी आपको कुछ ऐसा इरिटेशन हो कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, कहीं यहाँ से दूर चले जाए, मन में विचार आ सकते हैं मंथ एंड में, आपके मई मंथ एंड में। तो खुद को उस टाइम संभालिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट में आपकी मदर भी होंगी, आपकी अगर बड़ी सिस्टर है उनसे लीजिए, दादी नानी जो भी हैं। अगर आपके घर में ये लोग नहीं है तो आपके नेबर होंगे, नेबर में होंगी कोई जो भी आपसे बड़ी है। कोशिश करिए बड़ी है, यदि नहीं है आपको लगता है वो आपसे छोटी है लेकिन मैच्योर है तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम आप उनसे बोल सकते हैं। तो गाइज ये थी पायल नंबर 1 आपकी रीडिंग मई मंथ की। अब मैं आपको उपाय भी बता देती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे ख़त्म करने के लिए क्या उपाय हैं। तो ये मेरा ऑरेकल डेक है दिव्य संदेश, उससे मैंने कार्ड निकाला है जो आपका निकला है बालाजी का। सॉरी, आप हर सुख और संपत्ति के लायक हैं। अपने हर सपने को लेकर आगे बढ़िए, निश्चय ही कामयाबी प्राप्त होगी, कभी भी समझौता ना करें। पायल नंबर 1 यही रीडिंग कार्ड में आई है। हार्ड वर्क करिए जो कि आप करने वाले हैं, लेकिन अभी आप रुके हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल कर सकते हैं, आप हार्ड वर्क करिए, आप गोल अपना अचीव कर सकते हैं। उनका यही आया है और आपने रास्ता आधा से ज़्यादा आपने रास्ता पार कर चुका है। मंजिल पाने का थोड़ा सा रह गया। रुकिए मत, थकिए मत, आगे जाइए, आगे बढ़िए। आपका उपाय है अपने घर और ऑफिस के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाइए। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। पायल नंबर 1 सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए अपने ऑफिस के मेन गेट पे और घर के। देखिए लक्ष्मी कैसे आती है, अबंडेंस कैसे आती है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, ताकि मैं और इसी तरह की रीडिंग्स आप लोग के लिए लेके आऊँ। और फिर हम लोग को क्या है, आप लोग ऐसे करते हैं मोटिवेट, तो फिर और हम लोग का करने का मन होता है अच्छा काम। तो चलिए शुरू करते हैं। पायल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए मई मंथ क्या है, क्या ला रहा है, किस चीज़ से बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई होप आपको दिख रहे हो कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। पायल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका मिला जुला मंथ दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो आप बहुत ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्ट्रॉन्ग आप हैं मेंटली, एक विजेता की तरह है, हार नहीं मानते। यदि किसी चीज़ में आपकी हार हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए तो भी आप ये गिरते हैं तो गिर के
वापस खुद ही उठते हैं, खुद ही लड़ते हैं, खुद ही अपने आप को तैयार करते हैं। आपको कोई तैयार करने नहीं आता है, मेंटली प्रिपेयर करने कोई आपको नहीं आता, खुद ही खुद को कर लेते हैं। इतने स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि लव लाइफ में आपके देखें तो कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग हो रही है, ये न्यू बिगनिंग ही दिखा रहा है। ब्रेकअप के बाद का पर्सन का नहीं है यहाँ कुछ लेना देना, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग बहुत क्लियर दिखा रहे हैं। आप एक योद्धा की तरह हैं गाइस, जो भी आप करना चाहें आप करते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी लाइफ में इतना बोझ आ गया है जिसको आप उठा भी नहीं पा रहे, स्ट्रगल कर रहे। हो सकता है आपके फैमिली से हो, उनकी जिम्मेदारियां बहुत सारी आ गई, या ऑफिस में जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपकी, या फिर आपके बिजनेस साइड से भी कोई जिम्मेदारी ऐसा लगता है बढ़ गई है। लेकिन आप में इतनी हिम्मत है, ताकत है, आप ये जरूर जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है वो आप जरूर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इसमें दो राय नहीं है, बहुत क्लियर कार्ड दिख रहे हैं। देखिए, आप ये भूल चुके हैं कि आप हैं कौन। आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं। तो आप अपने दिमाग में ये चीज लाइए, आप अपने को पहचानिए सबसे पहले। तो पाइल नंबर 2, आप हैं कौन, आप इतना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप जो काम कर नहीं सकते हैं आप मना करना सीखिए। किसी की प्रॉब्लम अपने ऊपर मत लीजिए। जो काम आप कर नहीं सकते, हो सकता है दूसरों के काम आप, वो सामने वाला बिल्कुल फ्री होके घूम रहा है, उसके काम आप कर रहे हैं। आपकी एनर्जी जा रही है, आपकी स्ट्रेंथ जा रही है उसमें। आप घर लेट पहुंचते तो फैमिली में भी आपके किटकिट होती है। सामने वाले को इतनी कुछ पड़ी नहीं है आपकी कि आप उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो नो बोलना सीखिए गाइस। मदद जरूर करिए, हेल्प जरूर करिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ करिए, यहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत करिए। और ऐसे ही फैमिली में का जितनी आप पे बोझ आ गया, आपको ऐसा लग रहा है फैमिली का बहुत बोझ आ गया है, जब आपको फैमिली मेंबर समझ नहीं रहे हैं, आप पे बर्डन डाले जा रहे हैं, बोझ पे बोझ डाले जा रहे हैं, नो करना सीखिए। क्योंकि नहीं तो आपकी लाइफ ऐसे ही चली जाएगी। क्योंकि आप में स्ट्रेंथ है, आप में वो क्वालिटी है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। आप अपना गोल सबसे पहले निर्धारित करिए, आपको क्या चाहिए लाइफ में। कुछ लोगों को यहाँ ऐसा लग रहा है पता ही नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए। और कुछ लोगों को पता है। गाइस, जिसको पता है वो तो बढ़ो आगे। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप बिल्कुल वो गोल अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस मंथ में दान भी करना चाहिए गाइस। दान मीन्स खाने का दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं बना के, अनाज दे सकते हैं। अगर आप अच्छे से भरे पूरे उसमें हैं, आप कर सकते हैं। तो पैसे उसे का भी दान कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन दान करना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप दान करेंगे उस सामने वाले को जो खुशी मिलेगी और उसको देख के जो आपको खुशी मिलेगी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। आपको जितनी अंदर से शांति मिलेगी। तो आप दान भी जरूर करिए। आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ताकतवर हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और जिन्होंने गोल निर्धारित नहीं किया है, सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करिए, और जिन्होंने किया है वो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। नो बोलना सीखिए। ज़बरदस्ती दूसरों की प्रॉब्लम अपने ऊपर मत लीजिए। जिन्होंने प्रॉब्लम जानबूझ के उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो उनको सुलझाने दीजिए, आप हट जाइए वहाँ से, है ना। किसी की मुसीबत अपने गले लेना कहाँ की समझदारी है। तो उतना ही हेल्प करिए जितनी सामने वाले को ज़रूरत है, ठीक है। बेवकूफ़ मत बनिए, इमोशनली फूल मत बनिए। चलिए देखते हैं आपका ऑरिकल डेक से क्या आया है दिव्य संदेश से आपके लिए उपाय। माँ काली का कार्ड आया है। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। पाइल नंबर 2, माँ काली का संदेश है आपके लिए। बहुत खूबसूरत समय आपका आने वाला है। ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली में खुशियां भरने वाले हैं। पाइल नंबर 2, बिल्कुल हार मत मानिए आप। आपके उपाय करना क्या है, आपको प्रातः काल सारे घर की साफ सफाई शुद्धता के साथ
करें और मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंदरबार लगाएं। इससे हमेशा शुभ शक्तियां घर में प्रवेश करेंगी। पायल नंबर 2, आपको कितना छोटा सा काम करना है, घर की सफाई रखनी है, वो तो हम रखते ही हैं। जो नहीं रखते हैं गाइस, रखना चालू करिए, क्योंकि पॉजिटिविटी किससे आती है? साफ सुथरा रहना, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखना, उसी हम देख के उसको खुश होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कैसा मैसी अगर घर रहे तो कैसे उसको देख के इरिटेट होते हैं। मतलब आप कितने भी पॉजिटिव हो, ऐसी जगह पे जाएंगे या ऐसा देखेंगे रूम, तो आपको चिड़चिड़ होगी। तो इससे बेस्ट है अपनी पॉजिटिविटी को निगेटिव में मत बदलने दीजिए। और घर के मुख्य द्वार पे जो बंदरबार है, आम के पत्ते का लगा सकते हैं, फूलों का बना के लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर 3 आपके लिए। फर्स्ट जो कार्ड है आपका 2 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, द हैंगमैन। सबसे बड़ी चीज जो मुझे कार्ड में दिख रही है, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। सबसे बड़ी जो आपका ये मई मंथ दिख रहा है पायल नंबर 3, अभी भी अप्रैल तो अभी चल ही रहा है, अभी भी आपका जो 2 चीज़ों में आप अटके हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 काम हो सकते हैं, या बिजनेस प्रपोजल होगा, इसको एक्सेप्ट करूं, उसको करूं, या आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, इसको करूं या उसको करूं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 रास्ते आपके बहुत क्लियर दिख रहे हैं। आप किस रास्ते पर जाएं? आप जरा आराम से शांति, क्योंकि इंटेलिजेंट हैं आप, नो डाउट, शांति से सोचिए, बैठिए, मेडिटेशन करिए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर वहीं मिल जाएगा। आप पूरी दुनिया पे विजय पा सकते हैं। पूरी दुनिया पे विजय पाना का मतलब ये नहीं कि लड़ाई और वॉर करके, वैसा वाला नहीं। आप जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। पायल नंबर 1, जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे वो जा सकते हैं। कुछ लोग को ट्रैवल दिख रहा है, एंगेजमेंट दिख रही है, रीयूनियन है गाइज, पार्टी है, क्योंकि ये यहाँ रीयूनियन और पार्टी बहुत दिखी। अभी 2 उसमें इतना, पायल में इतनी नहीं दिखी मुझे। यहाँ रीयूनियन है, पार्टी है, एंगेजमेंट भी बहुत क्लियर दिख रही है, फैमिली गेट टुगेदर है। आप एक कहते ना क्या वर्ड बोलूँ उसको, बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं। आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं और बिल्कुल करेंगे भी। और बीच बीच में जैसे आपको ऐसा लगता है जैसे दौरे पड़ते हो, बिल्कुल सन्नाटे में चले जाते हैं, अकेले बैठना पसंद करेंगे, जैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया या आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपको ऐसा चीज़ लगे ना कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं या टेंशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो उस जगह से ही हट जाइए, वो जगह ही छोड़ दीजिए, उन लोगों के बीच से हट जाइए। हो सकता है कुछ लोग आपके संगत में, आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेम्बर में ऐसे हों जो आपको कुछ ना कुछ, आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और आपकी स्पीड कम करते हैं कुछ बोल के, और वो चीज़ आप दिमाग में नहीं दिल में ले लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप बिजनेस करें या कोई काम करने शुरू करने जाएं, दिल दिमाग यूज़ कीजिए, लेकिन दिमाग ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप दिल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपका वर्ल्ड टूर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जो जॉब के लिए बाहर जाना चाहते थे या स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते थे, बिल्कुल जा सकते हैं, उनका टाइम भी आ गया है जाने का। या जिनको घूमने जाना था आउट ऑफ कंट्री, वो भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियर, बहुत क्लियर है। जो वेट कर रहे थे अपने पर्सन के आने का, हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट रहते हों, यानी उनसे दूर रहते हों, उनका रीयूनियन का टाइम आ चुका है, उनके मिलने का टाइम आ चुका है। यदि आप शादी के लिए पर्सन को देख रहे हैं या पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो मिलेंगे। लेकिन गाइज एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी आप अरेंज मैरिज के लिए देखने जाएं तो सामने वाले की अच्छे से इंक्वायरी करा लीजिएगा। जो बीच में पार्टी है उसकी सिर्फ बात पे कह के अपने बच्चों की शादी या अपनी शादी मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा। क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो इनका थोड़ा, ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिक्स है ये कार्ड।
तो इसलिए मैंने बोला अगर शादी के लिए देखें या किसी जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं आप, उसके लिए अगर देख रहे हैं तो फिर वहाँ के वो जगह कैसी है, वहाँ क्या काम होता है, कैसे लोग हैं जो ऑफिस में आप जाने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, एक बार इंक्वायरी ज़रूर करवाइएगा आप इस चीज़ की गाइज। या आप कोई बिजनेस करने वाले हैं तो उसकी अच्छे से इंक्वायरी कराइएगा। पैसे की लेन देन में बहुत सचेत रहिएगा गाइज। यदि बिजनेस करना शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप में तो पैसे के लेन देन में बहुत सचेत रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है सिर्फ उतना ही नहीं है। आप ब्रेव हैं, स्मार्ट हैं, नो डाउट आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो और करेंगे भी। मई मंथ आपका पूरा दिखा रहा है, लेकिन आपको सचेत भी रहना पड़ेगा क्योंकि हाई प्रेस्टेज का कार्ड आ गया। कुछ लोग अध्यात्म की साइड जाएंगे, स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग उस साइड जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड अगर आया है तो ये दोनों चीज़ें बताता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। और अगर इन चीज़ों से कैसे बचे, क्या उपाय करें, ये प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास, तो आपके लिए कार्ड आया है दिव्य संदेश से। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। समझ रहे हैं आप? कोई भी आपको लगेगा ये छोटी सी चीज़ है, इग्नोर कर दीजिए या एवं कर दीजिए फटाफट वो काम, नहीं, उसको भी तरीके से और सलीके से आपको करना होगा। अपने काम करने के तरीकों को थोड़ा सा बदलाव लाएं और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। यदि आपके काम नहीं हो पा रहे हैं तो अपने काम का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है गाइस। बहुत क्लियर कार्ड में आया है, ये ब्रह्मा जी का कार्ड निकला है। और आपका उपाय है सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद न खाकर दूसरों को खिलाएं। पाइल नंबर 3 मंडे के दिन खीर बनाइए और वो खीर आपको नहीं खानी है, वो बांटनी है। गरीबों में बांट दीजिए, ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए, जिन्हों को बहुत कभी कभी खाने को मिलता है या कभी कभी वो बेचारों को ये चीज़ें नसीब होती है, उन लोगों को दीजिए। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।